हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट बॉटनी क्लासेस में। दोस्तों, आप लोग जानते हैं हम लोग जीके जीएस के क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर रहे हैं और हम लोग दो प्रैक्टिस सेट इस चैप्टर से सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है भाई? जंतु जगत का वर्गीकरण। ठीक है, जंतु जगत वर्गीकरण से दो दो प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, देखिए भाई, जंतु जगत का वर्गीकरण टॉपिक जो है काफ़ी लॉन्ग है। इसमें 178 क्वेश्चन है, तो 178 क्वेश्चन है एक ही वीडियो में शामिल नहीं हो पाएगा। अगर हो भी जाएगा तो काफ़ी लॉन्ग वीडियो हो जाएगा और आप लोग देखोगे नहीं। इसलिए हम लोग सिर्फ 30-30 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट बना रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग पिछले प्रैक्टिस सेट में 85 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे। ठीक है, उसके बाद से हम लोग आगे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। 85 क्वेश्चन भाग फर्स्ट में सॉल्व हो गया है और ए प्रैक्टिस सेट भाग सेकंड है। ठीक है, भाग सेकंड, भाग 2 है भाई। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहे हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 86। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 86 है, सबसे विषैला सर्प है। सबसे विषैला सर्प कौन है भाई? मूस सर्प, पायथन सर्प, करैत या फिर वृक्षीय सर्प? बताइए, क्वेश्चन नंबर 86 है, कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको बताना है। बताइए। ऑप्शन नंबर सी सही है, करैत। ठीक है, करैत जो होता है सबसे विषैला सर्प होता है। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक विषैला सर्प नहीं है? करैत नहीं है, पायथन नहीं है, समुद्री सर्प नहीं है या फिर वाइपर नहीं है? बताइए, इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि पॉइजनस नहीं है? बताइए। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका, पायथन। पायथन जो है पॉइजनस नहीं है, जहरीला नहीं है। बाकी करैत, समुद्री सर्प और वाइपर जो होते हैं ये सब जहरीले होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन है? एक ऐसा सांप है जो घोंसला बनाता है भाई। बताइए कौन है? चेन वाइपर है, किंग कोबरा है या फिर करैत है या फिर सॉ स्केल्ड वाइपर है? बताइए, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 88 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, किंग कोबरा। किंग कोबरा एक ऐसा सांप है जो अपने अंडे देने के लिए घोंसला बनाता है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है, एक मिनट भाई जूम करते हैं थोड़ा। देखिए, आगे देखिए अगला क्वेश्चन। एक मिनट भाई। देखिए, क्वेश्चन है 89। निम्नलिखित में से कौन कशेरुकी प्राणी नहीं है? बताइए, इनमें से कौन है जो कशेरुकी प्राणी नहीं है? ऑप्शन ए है स्तनधारी, मछली, घोंघा या फिर पक्षी। निम्नलिखित में से कौन कशेरुकी प्राणी नहीं है? क्वेश्चन नंबर 89, जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका, घोंघा। घोंघा जो है कशेरुकी प्राणी नहीं है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, शीत निद्रा। ठीक है, शीत निद्रा यानी जिसे हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं हाइबरनेशन, शब्द की परिभाषा क्या है? शीत निद्रा शब्द की परिभाषा क्या है? क्वेश्चन नंबर 90, जानवरों में सर्दियों के लिए गर्मी के मौसम में खाद्य संरक्षण की आदत या फिर पक्षियों में बसंत के समय में अति सक्रियता की स्थिति या कुछ जानवरों में सर्दियों के मौसम में कम चयापचय गतिविधि की स्थिति या बारिश के मौसम में खुद को बचाने के लिए पक्षियों द्वारा निवास स्थान घोंसला का निर्माण? बताइए, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है?
क्वेश्चन नंबर 90 यानी 90, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका। कुछ जानवरों में सर्दियों के मौसम में कम चयापचय गतिविधि की स्थिति। ठीक है, शीत निद्रा यानी हाइबरनेशन शब्द का परिभाषा क्या है कि कुछ जानवरों में शीत निद्रा के मौसम में कम चयापचय गतिविधि की स्थिति। जानते हैं आप लोग, शीत निद्रा यानी ठंड का मौसम जब आता है ना, तो कुछ जानवर जो है हाइबरनेशन में चले जाते हैं। हाइबरनेशन में जाने का मतलब सो जाते हैं। सो जाने से वे अपने मेटाबॉलिक प्रोसेस को, चयापचय की क्रियाओं को धीमा कर लेते हैं, कम कर लेते हैं। ठीक है, जिससे उन्हें ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है और वो आराम से सोए पड़े रहते हैं ठंड के मौसम में। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव अंडज है? मतलब इनमें से कौन सा ऐसा जीव है जो अंडे देता है? मेढक है, खरगोश है, चूहा है, गिलहरी। बताइए क्वेश्चन नंबर 91 कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका, मेढक। ठीक है, मेढक एक ऐसा जीव है जो अंडे देता है। बाकी खरगोश बच्चे देता है भाई, चूहा भी बच्चे देता है, गिलहरी भी बच्चे देती है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। विषैली छिपकली है, कौन है भाई विषैली छिपकली? कैमिलियन या फिर एसिस्ट्रोडान। ठीक, एसिस्ट्रोडान या फिर हीलोडर्मा या फिर वेरेनस। बताइए क्वेश्चन नंबर 92 ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका, हीलोडर्मा। हीलोडर्मा एक ऐसी छिपकली है जो विषैली होती है। ठीक है, जहरीली होती है। आगे देखते हैं भाई अगला क्वेश्चन। उड़न छिपकली है, इनमें से उड़न छिपकली कौन है भाई? ड्रेको है, गैको है, या फिर हीलोडर्मा है, या फिर आफियोसॉरस है। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 93 कौन सा ऑप्शन सही होगा भाई? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ड्रेको। ठीक है, उड़न छिपकली ड्रेको है। ड्रेको को उड़न छिपकली कहा जाता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट, ठीक है, गिरगिट रंग बदलती है? इनमें से कौन सा ऐसा वर्णक या पिगमेंट या तत्व है जिसके कारण गिरगिट रंग बदलता है भाई? गिरगिट जो है रंग बदलता है हीमोग्लोबिन के कारण, या फिर वर्णकी लवक के कारण, या फिर क्लोरोफिल के कारण, या फिर वात रंध्र के कारण। बताइए क्वेश्चन नंबर 94 है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, वर्णकी लवक के कारण। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए समुद्री सर्प को कहा जाता है, क्या कहा जाता है भाई? कटल फिश, डेविल फिश, हाइड्रोफिश, या फिर सिल्वर फिश। समुद्री सर्प को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 95 ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका, हाइड्रोफिश। समुद्री सांप को हाइड्रोफिश कहा जाता है। ओके, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, एक मिनट भाई जूम आउट करें थोड़ा सा। देखिए सर्प में मध्य कर्ण नहीं होता है। ठीक है, सर्प में मध्य कर्ण नहीं होता है। वे ध्वनि ग्रहण करते हैं। कैसे करते हैं भाई? जीभ से, मुख से, त्वचा से, या फिर पैर से। बताइए क्वेश्चन नंबर 96 कौन सा ऑप्शन सही होगा, आपको बताना है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, त्वचा से। ठीक है, सर्प में मध्य कर्ण नहीं होते, यानी मध्य का कान नहीं होता है। वे ध्वनि को कैसे ग्रहण करते हैं? त्वचा से ग्रहण करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। पक्षियों की हड्डियां होती हैं, कैसी होती हैं? ठोस, मजबूत और ठोस, वातिल, वातिल मतलब हवादार यानी हवा से भरी हुई, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए क्वेश्चन नंबर 97 है, कौन सा ऑप्शन सही होगा, आपको बताना है।
ऑप्शन नंबर सी सही है, वातिल। मतलब पक्षियों की हड्डियां जो होती हैं वातिल होती हैं। जिन वातिल का मतलब होता है कि ऐसी हड्डी जिसमें हवा भरी हो, ठीक है। तो पक्षियों की हड्डियां कैसी होती हैं, वातिल होती हैं या फिर वायु कोशी होती हैं। ओके। क्वेश्चन नंबर 98 है, घोंघा का संबंध किस संघ से है? कार्डेटा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा या फिर आर्थ्रोपोडा? बताइए। क्वेश्चन नंबर 98, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका, मोलस्का। ठीक है, घोंघा का संबंध मोलस्का से है। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी है, कौन है भाई? पृथ्वी पर सबसे विशालतम जीवित पक्षी कौन है? एमू है, शुतुरमुर्ग है, एल्बस्ट्रॉस है या फिर सारस है? बताइए, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 99 है, जल्दी बताइए भाई, कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी सही है, शुतुरमुर्ग। ठीक है, पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी शुतुरमुर्ग है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं। देखिए, सबसे छोटा पक्षी इनमें से कौन सा है? कबूतर है, तोता है, गुंजन पक्षी है या फिर घरेलू गौरैया? क्वेश्चन नंबर 100 है, कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, गुंजन पक्षी। गुंजन पक्षी जो होता है सबसे छोटा पक्षी होता है। ओके, देखिए, शब्दिनी जिसे हम लोग कहते हैं सिरिंग्स, ठीक, किसके वाक्य यंत्र हैं? शब्दिनी किसके वाक्य यंत्र हैं भाई? उभयचर के, सरीसृपी के, पक्षी के या फिर स्तनी के? क्वेश्चन नंबर 101, ऑप्शन नंबर सी सही है, पक्षी के। ठीक है, सिरिंग या फिर शब्दिनी वाक्य यंत्र पक्षी के हैं। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। पक्षियों में सिरिंग क्या है? सिरिंग्स। ठीक है, पक्षियों में सिरिंग्स या शब्दिनी पाया जाता है। आगे देखते हैं। देखिए, न्यूजीलैंड में पाए जाने वाला उड्डयनहीन पक्षी, मतलब न्यूजीलैंड में एक पक्षी पाया जाता है जो उड़ नहीं सकता, वो क्या है भाई? शुतुरमुर्ग है, एल्बेट्रास है, कीवी है या फिर पेंगुइन है? बताइए, कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है, कीवी। न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला उड्डयनहीन पक्षी कीवी है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, आर्कियोप्टेरिस है। आर्कियोप्टेरिस क्या है? जुरासिक युग का सर्व पुरातन पक्षी है या फिर जुरासिक काल का सरीसृपी है या ट्राइएसिक काल का सरीसृपी है या फिर ट्राइएसिड, ठीक, ट्राइएसिड या जुरासिक दोनों कालों का सरीसृप है? कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 103, ऑप्शन नंबर ए सही है, जुरासिक युग का सर्व पुरातन पक्षी है आर्कियोप्टेरिस। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, इसमें इस क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिएगा भाई, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। ठीक है, न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला उड्डयन पक्षी कौन है, देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, पेंगुइन चिड़िया कहाँ पाई जाती है? पेंगुइन चिड़िया कहाँ पाई जाती है? अफ्रीका में, दक्षिण अमेरिका में, अंटार्कटिका में या फिर उत्तरी अमेरिका में? क्वेश्चन नंबर 104, कौन सा ऑप्शन सही होगा? जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अंटार्कटिका। ठीक है, पेंगुइन चिड़िया कहाँ पाई जाती है? अंटार्कटिका में पाई जाती है। ओके, देखिए, क्वेश्चन नंबर 105 है, सबसे बड़ा उड़ने में असमर्थ पक्षी जो सबसे तेज गति से दौड़ सकता है वह है, क्या है? पेंगुइन है, कीवी है, ऑस्ट्रिच है या फिर एमू है? कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 105,
ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑस्ट्रिच। ठीक है, सबसे बड़ा उड़ने वाला पक्षी, मतलब सबसे बड़ा उड़ने में असमर्थ पक्षी, मतलब जो पक्षी उड़ नहीं सकता, वो है ऑस्ट्रिच। ठीक है, सबसे बड़ा ना उड़ने वाला पक्षी ऑस्ट्रिच है। और उसमें जो है क्या है भाई, कौन सा क्वेश्चन था, न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला उड्डयनहीन पक्षी कीवी है। ठीक है, ये सबसे छोटा पक्षी है कीवी। ठीक है, न्यूजीलैंड। आगे देखते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला उड्डयनहीन ना उड़ने वाला पक्षी कीवी है। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, वह विलुप्त पक्षी जिसके चोंच में दांत था कौन है भाई? आर्कियोप्टेरिस है, डोडो है, कीवी है, या फिर पेलिकल है? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 6, ऑप्शन नंबर ए सही है, आर्कियोप्टेरिस। ठीक है, आर्कियोप्टेरिस ऐसा पक्षी था जिसके चोंच में दांत था। ठीक है, वो विलुप्त हो गया है भाई। ऑप्शन नंबर सी सही है, इस क्वेश्चन के सी बोल रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक मिनट भाई, जूम करते हैं थोड़ा। देखिए, क्वेश्चन दिख रहा है ना? देखिए, आर्कियोप्टेरिस किसके बीच की योजक कड़ी है? आर्कियोप्टेरिस सरीसृपी तथा स्तनियों के बीच की, पक्षी तथा स्तनियों के बीच की, या फिर सरीसृपी तथा पक्षियों के बीच की, या उभयचर तथा सरीसृपों के बीच की? बताइए क्वेश्चन नंबर 107 का कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है, सरीसृपी तथा पक्षियों के बीच की। ठीक है, आर्कियोप्टेरिस जो है रेंगने वाले और उड़ने वाले पक्षियों के बीच की कड़ी है। रेंगने वाले जीवों को सरीसृप कहा जाता है और उड़ने वाले जीवों को पक्षी। जो जीव जो मतलब जो जीव उड़ते हैं उन्हें पक्षी। ठीक है, रेंगने वाले और पक्षियों के बीच की कड़ी को आर्कियोप्टेरिस कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। सरीसृप मतलब जान गए ना आप लोग, सरीसृप जो जीव रेंग कर चलते हैं, रेंगना। ठीक है, और पक्षी मतलब उड़ना, जो उड़ते हैं, जो जीव उड़ते हैं वो पक्षी हैं। देखिए, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है भाई? मोर है, तोता है, कबूतर है, या फिर कोयल है? बताइए भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? क्वेश्चन नंबर 108, ऑप्शन नंबर ए सही है, मोर। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, मयूर का वैज्ञानिक नाम क्या है? मयूर यानी मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है भाई? पावो क्रिस्टेटस। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है, पैवो सी बोल रहे हैं, बी क्या ही बताएं हम भी ना। क्वेश्चन नंबर 109 का ऑप्शन नंबर बी सही है। ओके, मोर का वैज्ञानिक नाम पावो क्रिस्टेटस है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित में से किस पक्षी के दांत थे? अभी जस्ट हम लोगों ने क्वेश्चन किया भाई। बताइए, शुतुरमुर्ग के, पेंगुइन के, तोता के, या फिर आर्कियोप्टेरिस के? किस पक्षी के दांत थे भाई? क्वेश्चन नंबर 110, जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर डी सही है, आर्कियोप्टेरिस। आर्कियोप्टेरिस पक्षी के चोंच में दांत थे। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 111, वह एकमात्र पक्षी जो पीछे की ओर उड़ता है कौन है भाई? गौरैया है, कोयल है, या फिर साइबेरियन सारस है, या फिर गुंजन पक्षी है? बताइए, वह एकमात्र ऐसा पक्षी है जो पीछे की ओर उड़ता है। बताइए क्वेश्चन नंबर 111, ऑप्शन नंबर डी सही है, गुंजन पक्षी। ठीक है,
गुंजन पक्षी जो होता है ना वो पीछे की ओर उड़ता है भाई। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, भारत में गिद्धों की तेजी से घटती जनसंख्या का मुख्य कारण है। भारत में गिद्धों की तेजी से घटती जनसंख्या का मुख्य कारण क्या है, बताइए। डिक्लोफेनिक दवा का अत्यधिक उपयोग, या फिर जानवरों की कम मृत्यु दर, या जानवरों की अधिक मृत्यु दर, या स्वच्छता। बताइए क्वेश्चन नंबर 112 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, डिक्लोफेनिक दवा का अत्यधिक प्रभाव। ठीक है, डिक्लोफेनिक दवा का अत्यधिक उपयोग से भारत में गिद्धों की तेजी से घटती जनसंख्या चली जा रही है भाई। धीरे धीरे गिद्ध भी विलुप्त हो जाएंगे। डिक्लोफेनिक दवा जो होता है वो अत्यधिक प्रयोग में लाया जा रहा है, जिसके कारण गिद्ध मरते चले जा रहे हैं भाई, कुछ दिन में विलुप्त हो जाएंगे। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 112 का ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे देखते हैं। देखिए, वह पक्षी जो अपने शत्रु से बचाव के लिए अपना सिर रेत के अंदर कर लेता है, रेत में अंदर कर लेता है। बताइए कोई एक ऐसा पक्षी है जो अपने शत्रु से बचाव के लिए अपने सिर को रेत के अंदर डाल लेता है, कौन है भाई वो? सैंड पाइपर, या फिर एमू, या शुतुरमुर्ग, या फिर कीवी। क्वेश्चन नंबर 113 का ऑप्शन नंबर सी सही है, शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग एक ऐसा पक्षी है जो अपने शत्रु से बचाव के लिए अपने सिर को रेत में अंदर कर लेता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, स्तनधारी वर्ग यानी मैमेलिया का विशिष्ट लक्षण क्या है? स्तन ग्रंथियां, श्वेत ग्रंथियां, चार कोष्ठकीय हृदय, या फिर उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 114 है, ऑप्शन नंबर डी सही है, उपयुक्त सभी। स्तनधारियों में स्तन ग्रंथियां होती हैं, श्वेत ग्रंथियां होती हैं, चार कोष्ठकीय हृदय होता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, ब्लबर क्या है? ब्लबर क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर 115, रबड़ के पौधे से निकलने वाला दूधिया स्राव, या फिर सघन वसा की परत, या किसी इक्वेटिक पौधे द्वारा कीटों को फंसाने की युक्ति, या चावल के पौधों का फंगल संक्रमण। बताइए ब्लबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 115 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सघन वसा की परत। ठीक है, ब्लबर क्या है? ब्लबर एक सघन वसा की परत है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से प्राणी स्तनधारी नहीं है? इनमें से कौन सा प्राणी है जो स्तनधारी नहीं है? मछली, चमगादड़, व्हेल, मनुष्य। क्वेश्चन नंबर 116 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका, मछली। मछली जो है स्तनधारी नहीं है, बाकी चमगादड़, व्हेल, मनुष्य ये सब स्तनधारी हैं भाई। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं, किस में किए जाते हैं भाई वर्गीकृत? मत्स्य में, उभयचर में, सरीसृपी में, या फिर स्तनी में। बताइए क्वेश्चन नंबर 117 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका, स्तनी। ठीक है, डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं स्तनी में। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, व्हेल स्तनधारी है क्योंकि इनमें क्या भाई? फेफड़े, चार वेशमी हृदय व कशेरुक दंड होते हैं, या फिर दुग्ध ग्रंथियां, जरायुज व बाल होते हैं, या फिर क्लोम और जरायुज होते हैं। वे वेशमीय हृदय व फेफड़े होते हैं। चार वेशमीय हृदय
व फेफड़े होते हैं। क्वेश्चन नंबर 118 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी सही है। दुग्ध ग्रंथियां जरायुज व बाल होते हैं। ठीक है, व्हेल स्तनधारी है क्योंकि इनमें दुग्ध ग्रंथियां होती हैं, जरायुज होते हैं और बाल होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक मिनट भाई। देखिए, निम्न में से विशालतम स्तनधारी कौन है? सबसे बड़ा स्तनधारी कौन है भाई? हाथी है, व्हेल है, डायनासोर है या फिर गैंडा है? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 19 मतलब 119 भाई। ऑप्शन नंबर बी सही है, व्हेल। ठीक है, सबसे बड़ा स्तनधारी व्हेल है। ओके, आगे देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय स्तनी है, गाय है, मयूर है, सिंह है, बाघ है? बताइए भारत का राष्ट्रीय स्तनी, क्वेश्चन नंबर 120 का कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 120 का ऑप्शन नंबर डी सही है, बाघ। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय स्तनी बाघ है। ओके, तो दोस्तों हम लोग इस प्रैक्टिस सेट को यहीं विराम देते हैं। अब अगले वीडियो में अगले टॉपिक से क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। अगले टॉपिक का बोले तो 120 तक हम लोग क्वेश्चन का प्रैक्टिस किए हैं। अब उसके आगे जो है 121 से क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे। ओके, तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।